देखो जैसे मैंने क्या बताया कि x और मॉड x को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर x और मॉड x को डिवाइड किया, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने मॉड x अपॉन x किया था, बिल्कुल सेम मेथड से x अपॉन मॉड x भी कर सकते हैं। देखो अब x और मॉड x को प्लस करें, देखो क्या होगा। मान लीजिए अगर हम ये लेते हैं y इक्वल टू मॉड x प्लस x, दोनों को प्लस कर दिया। मैंने बताया अभी आपको कि मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x अगर x पॉजिटिव है और माइनस x अगर x नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे, है ना, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो x, है ना, और x क्या बन जाएगा, बोलो 2x, है ना। अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x क्या बन जाएगा, x, देखो x, और x क्या हो जाएगा, बोलो 2x। अच्छा अगर हम x को नेगेटिव लेंगे तो मॉड x क्या बन जाएगा, माइनस x। तो देखो मॉड x की जगह पर क्या रखोगे, माइनस x, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 0। तो देखो ये आ गया इसका फंक्शन, मतलब फंक्शन डिफाइन होने के बाद देखो ऐसा आ गया, मॉड x बराबर x, अगर x पॉजिटिव है तो x को पॉजिटिव लेंगे तो x और x 2x, x को नेगेटिव लेंगे तो मॉड x की वैल्यू माइनस x और माइनस x मिलके क्या हो जाएगा, 0। अब हमें इसका ग्राफ चाहिए। देखो मैंने क्या बताया था, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx लाइन का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। अगर ये एंगल थीटा है तो m बराबर होता है tan थीटा, जिसको हम स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट। तो देखो जैसे y बराबर 2x है, तो जब हम y बराबर 2x लेंगे तो इसका ग्राफ भी इसी मेथड से बनाएंगे। ध्यान दो, अब यहां पर देखो जो स्लोप हुआ 2, जो स्लोप हुआ 2 मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब देखो tan थीटा की वैल्यू 2, तो थीटा क्या होगा ये एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, हाँ इतना बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा होगी, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है, बोलो √3, है ना, और ये 2 है, तो इसका मतलब थीटा जो भी होगा वो 60 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ये y बराबर 2x के ग्राफ में थीटा एग्जैक्ट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, ध्यान देना, लेकिन इतना कंफर्म है कि थीटा जो भी होगा वो 60 से ज्यादा होगा। ठीक है, देखो तो y बराबर 2x कब लेना है, x पॉजिटिव पर लेना है। तो देखो ध्यान दो, x ग्रेटर देन 0 पर, ध्यान दो x ग्रेटर देन 0 पर क्या लेना है, y बराबर 2x। देखो ये लाइन लेनी है ना, x ग्रेटर देन 0 पर, देखो यहां पर 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 पर y इक्वल टू 2x हमको लेना है, हमने ले लिया, ध्यान दो। ठीक, लेस देन 0 पर, लेस देन 0 का मतलब ओरिजिन के पीछे, है ना, ओरिजिन के पीछे क्या लेना है, देखो y बराबर 0। देखो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब ओरिजिन के आगे, देखो ये हमारा ओरिजिन है, तो ग्रेटर देन 0 पर क्या लेना है, y बराबर 2x लेना है, और लेस देन 0 पर क्या लेना है, देखो y बराबर 0। देखो y बराबर 0 ऐसे होगा, ये लाइन हो गया, y बराबर 0, देखो ये लाइन हो गया, ध्यान दो ऐसे। तो लेस देन 0 पर हो गया y बराबर 0, और ग्रेटर देन 0 पर क्या हो गया, बोलो y बराबर 2x, ऐसे। देखो ये हमारा ग्राफ बन गया कुल मिलाकर के इस फंक्शन का। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन की कंप्लीट नॉलेज हमको यहाँ पर हो गई। तो जब हमने x और मॉड x को प्लस किया तो क्वेश्चन को हमें इस मेथड से करना है। इसी प्रकार हम x और मॉड x को माइनस भी कर सकते हैं, ध्यान दो, अगर x और मॉड x को माइनस करेंगे तब भी हम क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। अब देखो ध्यान दो क्या होगा, इसके आगे यहां पर एक x था और एक मॉड x था, दोनों को प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। देखो अब मान लो अगर दो अलग अलग मॉडुलस हो, ऐसा केस है जहां पर दोनों मॉडुलस अलग अलग हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है। जैसे मान लो
फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो ऐसा केस हो जाए, ऐसा हो जाए y इक्वल टू मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू। दो मॉडुलस अलग अलग हमने लिए, उनको आपस में सम कर दिया, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू। प्लस कर दें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखो मैंने बताया था आपको मॉड को डिफाइन करने का तरीका। जैसे मैंने बताया था, अगर मॉड x माइनस वन है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको मॉडुलस में, इसी वीडियो को मतलब इसके आए लेक्चर देखो, मैंने पढ़ाया आपको। मॉड x माइनस वन में अगर x वन से बड़ा है तो क्या होता है x माइनस वन, अगर x वन से छोटा है तो क्या होता है वन माइनस एक्स, है ना। x वन से बड़ा है तो रिजल्ट आएगा x माइनस वन, x वन से छोटा है तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो, वन माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि मॉड का आंसर हमेशा क्या होता बोलो, पॉजिटिव। देखो इसी प्रकार अगर मॉडुलस x माइनस टू है तो सेम मेथड से क्या होगा, देखो अगर x टू से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी x माइनस टू, अगर x टू से छोटा है तो वैल्यू क्या होगी बोलो, टू माइनस एक्स। ध्यान दो, तो दोनों मॉडुलस को हमने अलग अलग डिफाइन कर लिया। ठीक है, इसको अलग मतलब दो मॉडुलस थे, है ना, और कोई भी दो हो सकते, दोनों को अलग अलग डिफाइन कर लिया। देखो ध्यान दो, इस मॉडुलस ने अपनी वैल्यू को वन पर बदला। देखो ये वन, वन के आगे अलग है, वन के पीछे अलग है। इस मॉडुलस ने अपनी वैल्यू को टू पर बदला, टू के आगे अलग है, टू के पीछे अलग है। तो इसने अपनी वैल्यू को बदला वन पर, देखो ध्यान दो, और इसने अपनी वैल्यू को बदला टू पर। तो एक मॉडुलस ने अपनी वैल्यू को वन पर बदला और दूसरे मॉडुलस ने अपनी वैल्यू को टू पर बदला। तो एक वन लिखो और एक टू लिखो, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं जहां पर फंक्शन अपनी वैल्यू को बदलता है। हालांकि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं बोलोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स की बेसिकली एक डेफिनेशन होती है, आगे चल के हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वहां पर आप डिटेल से समझोगे। कुछ लोग अभी बोल देते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो, कई लोग ऐसे बोल देते हैं। अब कई लोग वेविकर मेथड में भी उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देते हैं। जैसे हमने बताया था, जहां जहां वो लीनियर फैक्टर जीरो होते हैं तो कई लोग उन पॉइंट्स को भी क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देते हैं। जरूरी नहीं है ऐसा बोलो, आप बताएंगे आपको। देखो ध्यान दो, अब क्या हुआ, वन पर वैल्यू बदली, टू पर वैल्यू बदली। तो अब हम इसके तीन केसेस बनाएंगे। देखो पहला केस लेंगे x को लेस देन वन, ठीक। दूसरा केस लेंगे x ग्रेटर इक्वल टू वन लेस देन टू, और तीसरा केस लेंगे x ग्रेटर इक्वल टू टू। देखो तीन अलग अलग केसेस यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखो ऐसे ये, ठीक, लेस देन वन लिया, है ना, वन से लेस लिया, वन टू के बीच में लिया और टू से ग्रेटर लिया। ध्यान दो, देखो इक्वल कहां लगाया, इक्वल हमने ग्रेटर के साथ लगाया। देखो जैसे यहां भी ग्रेटर पर इक्वल है, यहां भी देखो ग्रेटर पर इक्वल है। देखो यहां भी ग्रेटर के साथ में इक्वल है, इसमें भी ग्रेटर के साथ में देखो इक्वल है। तो इक्वल हमने जो लगाया वो ग्रेटर के साथ में लगाया। देखो जैसे यहां पर लेस देन वन पर इक्वल नहीं लगाया, x ग्रेटर इक्वल टू वन लेस देन टू और x ग्रेटर इक्वल टू टू। देखो क्या होगा, जब हम x को लेस देन वन लेंगे, जब हम x को लेस देन वन लेंगे तो पहले वाले की वैल्यू, देखो ध्यान दो, पहले वाले की दो वैल्यू है, एक ये और एक ये। तो जब आप x को लेस देन वन लोगे तो इसकी वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, देखो यहां से ध्यान दो, y इक्वल टू इसकी वैल्यू, इस वाले मॉडुलस की वैल्यू देखो लेस देन वन में ये लेनी पड़ेगी वन माइनस एक्स। तो इसकी जगह लिख दो वन माइनस एक्स प्लस
अब देखो दूसरे वाले मॉडुलस की वैल्यू, दूसरे वाले मॉडुलस की देखो, दूसरा वाला क्या है, मॉड x माइनस टू। देखो मॉड x माइनस टू के दो आंसर हैं, ग्रेटर देन टू अलग है, लेस देन टू अलग है। चाहिए क्या, लेस देन वन चाहिए। बोलो क्या चाहिए, लेस देन वन चाहिए। तो देखो अगर x 1 से लेस है तो कंफर्म है कि x 2 से भी लेस होगा। बोलो हमें क्या चाहिए, x लेस देन 1 चाहिए। तो अगर x 1 से लेस है तो x 2 से लेस होगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या लेंगे, देखो 2 माइनस एक्स। तो लिखो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन 1 है, ध्यान दीजिए, और लेस देन 1 पर वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स। और इसकी वैल्यू भी 2 माइनस एक्स, क्योंकि लेस देन 2 वाला केस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप 1 के पीछे हैं इसका मतलब आप 2 के तो वैसे भी पीछे ही हैं। अगर आप लेस देन 1 ले रहे हैं इसका मतलब लेस देन 2 तो आप हैं ही, है ना, क्योंकि लेस देन 2 पर ये वैल्यू है ना। अगर आप x को 1 से छोटा ले रहे हैं इसका मतलब वो 2 से छोटा तो वैसे भी हो गया। तो इसीलिए ये वाला केस देखो, सिंपलीफाई करो, क्या आया, 1 और 2 3 माइनस 2x आया इसके आंसर। मतलब x लेस देन 1 पर देखो y की ये वैल्यू आई है। आगे बढ़े, 1 2 के बीच में चले, देखो 1 2 के बीच में चले, 1 2 के बीच में, 1 2 के बीच में देखो अब x 1 से बड़ा हो गया। तो जब x 1 से बड़ा हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, बोलो x माइनस 1। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x माइनस 1। क्यों, क्योंकि देखो x 1 से बड़ा हो गया है। x अगर 1 से बड़ा हो गया तो इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, बोलो x माइनस 1। देखो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो गया, बोलो x माइनस 1। ध्यान दो, लेस देन 2 है, x क्या है, लेस देन 2, और लेस देन 2 पर देखो वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स। तो इसकी जगह पर आ गया क्या, बोलो 2 माइनस एक्स। ठीक, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1, वो यहाँ आई। लेस देन 2 है तो लेस देन 2 पर देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स में यहाँ पर आई। सिंपलीफाई करो, x से s कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1 हो गई। ध्यान दो, तो इस केस में y की वैल्यू क्या हो गई, 1। आगे आए देखो तीसरा केस, ग्रेटर इक्वल टू 2। देखो ग्रेटर इक्वल टू 2 में क्या होगा, x 2 से बड़ा है। अब देखो इस वाले में दो केसेस है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। तो जब x 2 से बड़ा है इसका मतलब x 1 से तो वैसे भी बड़ा है। अगर हम 2 के आगे चल रहे हैं मतलब अगर x 2 से बड़ा है इसका मतलब 1 से तो वैसे ही बड़ा है। तो जब 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या आएगी, बोलो x माइनस 1 आएगी। इस मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, बोलो x माइनस 1 आएगी, क्योंकि x 2 से बड़ा है इसलिए 1 से तो बड़ा वैसे भी हो गया। प्लस अब देखो x 2 से बड़ा है, तो जब 2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो x माइनस 2। ये हो गई x माइनस 2, है ना, क्योंकि x 2 से बड़ा है तो वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 2। इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या बना, बोलो 2x माइनस 3। तो ये तीन अलग अलग केसेस आ गए। मतलब जो हमारा फंक्शन आ गया देखो वो फाइनली ये हो गया क्या, लेस देन 1 पर x लेस देन 1 पर y कितना है, बोलो 3 माइनस 2x। x अगर 1 और 2 के बीच में है, देखो ये केस, तो y की वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1 हो गई। और अगर x 2 से ग्रेटर है, देखो ये वाला केस, तो y क्या हो गया, बोलो 2x माइनस 3 हो गया। ध्यान दीजिए, ठीक, लेस देन 1 पर ये देखो वैल्यू लिखेंगे, 1 2 के बीच में y की वैल्यू 1 लिखेंगे, और ग्रेटर इक्वल टू 2 पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3। अब ये मतलब जो दो मॉडुलस थे, है ना, अब देखो दो मॉडुलस प्लस में थे, माइनस में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, डिवाइड में भी हो सकते हैं, तब भी ये तीन ही केसेस बनाने हैं। अगर दो मॉडुलस होंगे तो 3 केस बनेंगे, 3 मॉडुलस होंगे तो 4 केस बनेंगे,
है ना, 4 मॉडुलस होंगे तो 5 केस बनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, है ना। तो हमने इस पूरे फंक्शन की वैल्यू को ऐसे करके लिख लिया। अब इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। आप ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ बना लो, है ना, आगे चल के देखेंगे। जैसे कई बार हमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन सब देखना होता है, तो हम इसके यूज को कहीं पर भी अप्लाई करके सवाल को आगे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। तो ऐसे तरीका होता है अगर दो मॉडुलस फंक्शन प्लस हो, माइनस हो, या मल्टीप्लाई हो, या डिवाइड हो। अभी हम लोग और भी केसेस करेंगे, जब तक आप इनको ध्यान से लिखिए बच्चे।